सुधार कर लीजिएगा। एटॉमिक वेट ऑफ AU 197 ग्राम पर मोल होता है। हम लिख दिए थे 179 ऊपर पर, इसलिए नंबर ऑफ मोल ऑफ AU इक्वल टू 1/197। ये थोड़ा सा सुधार ऊपर पर कर लेना है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लें। कैलकुलेट, ये भी NCERT का ही है क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स in 52 mole of helium B में 52 AMU of helium and C में 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो अब तो ये सब तो इतना प्रॉब्लम आप लोग बना चुके हो, जो ये सब आराम से अब बना लोगे। एक का देखो आंसर, मोल ऑलरेडी मोले दे दिया है लेकर के। तो नंबर ऑफ हीलियम एटम इक्वल टू मोल इंटू एवोगाड्रोज नंबर, that is 52 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर, सिंप्लीफाई कर लोगे। बी में दे दिया है 52 AMU, देखो अंतर क्या है, 52 मोल, 52 AMU एंड 52 ग्राम, तीनों दे दिया है लेकर के। अब आप जानते हो AMU में एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इक्वल टू 4 AMU, that is mass of one atom of helium. Mass of one atom of helium. Therefore, number of helium atom equal to 52 by 4 AMU। थर्टीन हो गया नंबर ऑफ एटम्स। एक है फिफ्टी 2 ग्राम ऑफ हीलियम, तो वेट ऑफ हीलियम इक्वल टू 52 ग्राम। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स
W बाय एटॉमिक वेट, मास बाय एटॉमिक वेट 52 दिया हुआ है। अभी ये बतलाए 4 होता है इसका ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज 13। देयरफॉर नंबर ऑफ helium atom equal to mole 13 into 6.02 into 10 to the power 23। अपना गुना कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे, जो कितना सबका होगा। तो देखो ग्राम में दिए हुए था, उसको हम मोल में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। और AMU में दिए हुए था लेकर के, तो उसको AMU से ही हम 4 AMU होता है 1 एटम का, भाग दे कर के निकाल लिया। एक तो डायरेक्ट मोल में दिए हुए था, एवोगाड्रोज नंबर से गुना करके हम निकाल लिए उसको। ये दो प्रॉब्लम जो डिस्कस किए हैं अभी, ऊपर वाला और ये प्रॉब्लम, ये दोनों NCERT बुक का प्रॉब्लम है। अब आगे का क्वेश्चन देखें हम लोग, हाउ मैनी ईयर्स इट वुड टेक to spend in a number of rupees Avogadro's number of rupees at the rate of 10 lakh rupees per second, at the rate of 10 lakhs per second, how many years दिया हुआ है। देख लो, ध्यान देने के लिए एग्जामिनेशन में यही सब गलती नहीं करना है, जो यूनिट सबको देख लेना है। यहाँ निकालना है हमको ईयर्स में, टाइम को दिया हुआ है सेकंड में, तो पहले निकलेगा सेकंड में, और दैट इज कन्वर्टेड इनटू ईयर, उसको ईयर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो बहुत आसान सवाल है, हमको दिया हुआ है एवोगाड्रोज नंबर ऑफ रुपीज, मीन्स टोटल नंबर ऑफ रुपीज गिवन, टोटल नंबर ऑफ इक्वल टू 6.02 into 10 to the power 23 and rupees spent per second equal to 10 lakhs, that is 10 to the power 6। बस अब तुरंत टाइम निकल जाएगा। पहले चूँकि ये टाइम है सेकेंड में, इसलिए देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड इन सेकेंड इक्वल टू टोटल रुपीज 6.02 into 10 to the power 20, 10 to the power 6 भाग दे देंगे टोटल रुपीज में, जो पर सेकेंड स्पेंड करते हो उससे
तो निकल जाएगा हमारा टाइम इन सेकेंड, दैट इज कन्वर्टेड इनटू ईयर्स। उसको ईयर्स में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ that is equal to 6.02 into 10 to the power 17 इतना सेकेंड आपका आ गया। नाउ इट इज कन्वर्टेड टू देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड इन ईयर equal to time required in second by minute, hour, days and year। इतना ईयर हो गया। 60 से भाग दे देंगे, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 60 से भाग दे देंगे, दैट इज कन्वर्टेड टू आवर, घंटा में हो गया। 24 से भाग दे देंगे दिन में, और 365 से भाग दे देंगे तो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका कर लोगे अपना गुना भाग और आंसर देख लोगे। गुना भाग करने के बाद आएगा 1.909 इंटू 10 to the power 10 ईयर्स। तो ईयर में निकाल लिए। देखो कितना सवाल आसान था, सब मोल पर डिपेंड कर रहा है कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे। तो दिए हुए था हमको इतना टोटल नंबर ऑफ रुपीज, और खर्च करना है 10 लाख रुपीज 10 to the power 6 पर सेकेंड। तो कहता है कि ईयर में कितना, तो सेकेंड में निकाल लिए, फिर दैट इज कन्वर्टेड टू ईयर। नाउ आगे का क्वेश्चन देखें हम लोग। हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन how many moles of oxygen atom are present in 4.9 gram of H3PO4। H3PO4 यहाँ 4.9 ग्राम। बस ऐसा तो आप पीछे इससे हार्डर बना चुके हो। वहाँ हम लिखे हुए थे कि हाउ मैनी मोल्स या नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ईच मॉलिक्यूल्स या ईच नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन H3PO4, इस टाइप का एग्जाम्पल दिए हुए थे। यहाँ तो सिर्फ एगो निकालना है ऑक्सीजन एटम को, वहाँ तो हाइड्रोजन और फास्फोरस तक बताए हुए हैं। अब तो अपने से प्रैक्टिस करते जाओ और इतना प्रैक्टिस करो जो प्रॉब्लम को देखो और वो ऐसे ही बन जाए। तो मोल में ही निकालना है, आसान कर दिया। नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालना रहता तो और एक स्टेप बढ़ना पड़ता। तो सबसे पहले तो हम निकाल लें मोल ऑफ H3PO4। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H3PO4 इक्वल टू 3, 1 और 64, 5,
125। देख लो, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है, फास्फोरस का 31 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 ऑक्सीजन है। तो 31, 64 और 3 है, 4, 1, 5 और 6, 3, 9, 3, 12। ठीक है, 6 चौक 64, 31 और 3, 125। देयरफॉर number of moles W by M equal to 4.9 by 125। ये देख लो तो 413, 1 मिनट, 4, 1, 5, 3, 8, ठीक कर लोगे, और 6, 3, 9, 98 हो जाएगा। तो W by M 98 हो गया। दैट इज, एक जीरो नीचे चलाया जाएगा, 49 जीरो नीचे आएगा, 0.5 देख लोगे, ये आएगा आपको 0.05 हो जाएगा। चूँकि ये हटाएंगे, डाल दोगे, 1/20 हो गया इक्वल टू 0.05। तो आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4 इक्वल टू 0.05। अब यहाँ से देखो, सीधे लिखना है 1 मोल H3O4 contains 4 mole of oxygen atom. Therefore, oxygen atom in 0.05 mole equal to 4 2.0 मोल। दिस इज योर आंसर। यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लो ऊपर से नीचे। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखें। What volume occupied by CCl4 molecule by 1 CCl4 1 दे दिया है क्वेश्चन में। 1 CCl4 molecule at 20 degrees Celsius, at 20 degrees Celsius, given density of CCl4 at 20 degrees Celsius equal to 1.6 ग्राम
1.6 ग्राम पर मोल दिए हुए हैं लेकर के, पर मोल। तो देखो यहाँ रिलेशन क्या निकालना है, वॉल्यूम दिए हुए हैं लेकर के, और 1 CCl4 मॉलिक्यूल एट 20 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ दे दिया है डेंसिटी ऑफ CCl4। तो पहले तो निकालने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CCl4 इक्वल टू 12 प्लस 4 इंटू 35.5, 12 प्लस 5-20 0, 5-20 2 22 हो गया, 2 और 4 3 12 2 14, 2 2 4, 4 1 5, 154 हो गया। देख लो 154 है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, और डेंसिटी दिए हुए हैं लेकर के क्वेश्चन में, डेंसिटी ऑफ CCl4 इक्वल टू 1.6 ग्राम पर मोल। एक मोल का दिए हुए है 1.6 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट है आपका 154। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल D बराबर m/v, इसलिए v इक्वल टू m/d। 154/6.02 10⁻23। चूँकि देख लो एक मॉलिक्यूल का निकाल रहे हो, यहाँ दिए हुए हैं पर मोल का, एक मोल बराबर होता है पर मोल का मतलब हो गया 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का ये डेंसिटी आपको दिए हुए है लेकर के। इसलिए वन मॉलिक्यूल का हो गया 154/6.02 इंटू 10⁻23। अब और ये मास, एक मिनट, ये पहले हो गया मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, इसको ठीक कर लोगे, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, देयरफॉर वॉल्यूम occupied by one molecule of CCl4 इक्वल टू मास निकलिए गया है बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी, मास 154 6.02 10⁻23 इंटू 1/1.6 ml हो जाएगा, इतना ml हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, जो
आंसर जो आएगा सिंपलीफाई करके लिख देते हैं, लिख लो आप लोग भी, आप गुणा भाग कर लोगे। 1.598 इंटू 10 टू द पावर -22 -22 1.598 इंटू 10 टू द पावर -22। दिस इज योर आंसर। तो ये हो गया, दिए हुए था व्हाट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 CCl4 मॉलिक्यूल, और यहाँ दे दिया था 1.6 ग्राम पर मोल। एक मोल का है 1 पॉइंट, मतलब क्या, इतना मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी है, इसलिए हमको भाग देना पड़ा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 से पर मोल 1 मॉलिक्यूल का निकालने के लिए मॉलिकुलर मास में। ठीक है, यहाँ से निकल गया मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CCl4, इसलिए वॉल्यूम इक्वल टू होता है मास बाय डेंसिटी। मास निकाल ही लेंगे, डेंसिटी दिया हुआ है ही, डेंसिटी से भाग दे दिए, तो दैट इज योर, निकल गया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ CCl4। नाउ आगे का क्वेश्चन देखें हम लोग। सब रिलेशन बतलाते जा रहे हैं, कैसे कहाँ निकालना है, सब टाइप का। अब जब इस पर प्रैक्टिस करोगे और किसी भी बुक से बनाओगे तो हमको लग रहा है कि 95% और हम सवाल डिस्कस करेंगे, आप लोगों से अपने ही बन जाएगा। एक 5% में आपको थोड़ा सा दिमाग और लगाने की ज़रूरत होगी, अपने से लगाओगे, फिर हमसे पूछोगे जहाँ जहाँ नहीं समझ में आ रहा है, नहीं वहाँ तक पहुँच पा रहे हो, तो उसको पूछना है। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखें। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन आर देयर इन हाउ मैनी molecules of benzene are there in 1 लीटर। पूछ रहा है 1 लीटर में मॉलिक्यूल्स बेंजीन का, 1 liter of benzene and a specific gravity and a specific gravity means density दिया हुआ है of benzene is 0.88। पूछ रहा है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हाट, व्हाट 1 liter of benzene means इक्वल टू 1000 ml, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। और क्या दिए हुए हैं, डेंसिटी आपको लेकर के दिए हुए है बेंजीन का, चूँकि लिक्विड है इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में दिए हुए हैं 0.88। और निकालना है हमको कौन चीज़, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देख लो यहाँ वॉल्यूम दे ही दिया और डेंसिटी भी दे दिए हुए है लेकर के, तब ये बतलाए हैं D = m/v, इसलिए टोटल मास निकल जाएगा किसका, बेंजीन का। तो इसलिए
डी बराबर एम बाई वी अभी तुरंत बतलाए हैं, इसी का यूज करोगे जहाँ ये रिलेशन होगा। तो एम बराबर हो गया वी इंटू डी, वॉल्यूम दिए हुए है 1000 इंटू 0.88 इक्वल टू 880 ग्राम, ml में था, हो जाएगा ये ग्राम में। तो टोटल मास ऑफ बेंजीन निकल गया। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इक्वल टू W बाय M, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन 78 होता है। ग्राम पर मोल 880/78 हो गया। इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन इक्वल टू मोल इंटू एवोगाड्रोज नंबर, शुरू से ही बना रहे हो तो आप बना ही रहे हो, शुरू से ही इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। मोल इंटू एवोगाड्रोज नंबर, मोल हमको मालूम है, देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन इक्वल टू 880/78 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। दिस इज योर आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, गुना भाग कर लोगे, ठीक है। कहीं कोई ये नहीं है, डी बराबर एम बाई वी का बराबर हम यूज कर रहे हैं, देख ही रहे हो। और मूल वाला जितना ही फॉर्मूला बतलाए हैं, किसी टाइप का पूछ रहा है सवाल, हम उसी फॉर्मूला का यूज करके जितना शॉर्टेस्ट रूट होता है उसमें बतला, प्रैक्टिस करते करते तो और शॉर्ट आप अपने से बनाने लगे हो। अगर प्रयास करते हो, लगातार कंटिन्यूअस करते हो, न्यूमेरिकल्स पर प्रयास, फार्मूला याद रहना चाहिए। और सबसे है क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को देखना है कहाँ क्या कौन चीज़ दिए हुए है, सबसे पहले इस पर ध्यान देना है और क्या निकालना है। और तब दिमाग में आप सेटअप करोगे कि हम यहाँ किस फार्मूला का यूज करें, किस तरह से इस चीज़ को हम निकाल सकते हैं। हो गया, यही काम हम कर रहे हैं सभी प्रॉब्लम में। देख रहे हो कि क्या दिए हुए है, सबसे पहले उसको हम दिखलाते भी जा रहे हैं अंडरलाइन करके, देखो ये सब चीज़ दिए हुए है और इस रास्ते से चलेंगे, इस रूट का हम यूज करेंगे। तो यहाँ दिए हुए था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना था, दिए हुए था डेंसिटी, दिए हुए था वॉल्यूम लीटर में, और कहीं केजी में वेट दिए हुए रहता है, तुरंत ग्राम में कन्वर्ट कर। चूँकि हम एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट जो ले रहे हैं दैट इज ऑलवेज इन ग्राम पर मोल ले रहे हैं, तो केजी को भी ग्राम में कन्वर्ट करना है और माइक्रोग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट, और सब टाइप का हम आपको दे रहे हैं लेकर के, जो आपका दिमाग खुल जाए, जो कहाँ क्या करना है, यूनिट में भी क्या चेंज करना है, किस फार्मूला में तक लाना है उस सवाल को। इस तरह से आप बनाते चले जाओगे। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखें। आगे का क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप ऑफ H2O whose mass is 0.01 ग्राम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन का। कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules, calculate the number of molecules present in 1 drop of
present in 1 drop of water whose mass is 0.01 gram. देख लो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है और 1 ड्रॉप वाटर का दे दिया है लेकर के मास। आसान है, जब मास दे ही दिया तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा, इसको मोल में हम कन्वर्ट कर लेंगे। वाटर है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल होता है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू W/m। W दे दिया है लेकर के आपको 0.01/18, दैट इज मोल निकल गया किसका, वाटर का। तो जब मोल निकल गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। अब तो सब आपके हाथ में है, तुरंत तुरंत इसी फार्मूला का यूज करेंगे, लिख लोगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इक्वल टू W/m 0.01/18, 18×5 0.0055 देखोगे आएगा 0.000। 2 अंक है, ये है, 1 अंक और आगे बढ़ेगा 0. इतना आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स खाली एवोगाड्रोज नंबर से गुना कर देना है। सब सवाल देखो एक तरह का आ रहा है। Therefore number of molecules equal to mole into Avogadro's number 0.01/18 into 6.02 10⁻23। दिस इज योर आंसर। सिंप्लीफाई कर लोगे। तो अभी जो जस्ट ऊपर बनाए हैं उसी का ये बी पार्ट है। बी पार्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ living molecules, calculate the number of living molecules from the liquid surface per second if the same drop of water evaporate in 1 hour. If the same drop of water evaporate in 1 hour। तो जस्ट जो हम ऊपर न्यूमेरिकल अभी दिए हैं वाटर कितना मॉलिक्यूल्स है, तो उसी से रिलेटेड सवाल है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ लिविंग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लिक्विड सरफेस पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से अलग हो रहा है सरफेस से। इफ़ द सेम ड्रॉप ऑफ वाटर इवेपोरेट इन 1 आवर, 1 घंटा में अगर उसका इवेपोरेशन हो रहा है 1 आवर में, 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड में,
तो पर सेकेंड, चूँकि पूछ रहा है पर सेकेंड, तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 आवर इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड हो गया, 60 इंटू 60 सेकेंड हो गया। तो 60 इंटू 60 सेकेंड में, और ऊपर पर निकाल चुके हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिविंग इक्वल टू 3.3 इंटू 10 टू द पावर 20, टोटल नंबर ऑफ molecules of water living equal to 3.3 into 10 to the power 20। तो इतना सेकेंड में इतना वाटर मॉलिक्यूल्स सरफेस को छोड़ करके अलग हो जाता है। तो पूछ रहा है पर सेकेंड ये कितना अलग होगा। तो लिविंग वाटर मॉलिक्यूल पर सेकेंड इक्वल टू टोटल मॉलिक्यूल्स बाय time taken, total molecules by time taken। Given total molecules and time taken also, therefore equal to 3.33 into 10 to the power 20 by 60 into 60, दैट इज ये कैलकुलेट कर लोगे आएगा 9.23 into 10 to the power 16 सेकेंड। दिस इज योर आंसर, जो कितना सेकेंड में आपका टोटल पर सेकेंड कितना मॉलिक्यूल्स स्केप कर रहा है, वहाँ से इवेपोरेट हो रहा है, वो निकालना था टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जितना टाइम लगा उससे भाग दे दिए तो निकल गया पर सेकेंड कितना मॉलिक्यूल वहाँ से इवेपोरेट होगा। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखें हम लोग। एक क्वेश्चन जो कि बोर्ड पर है, द डॉट एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस हैज ए मास ऑफ अबाउट 1 माइक्रोग्राम। कहता है ये डॉट जो हम लास्ट में दिए हैं इस समूचे सेंटेंस में या किसी भी सेंटेंस में हम जो डॉट देते हैं, कहता है कि उस डॉट का मास है 1 माइक्रोग्राम। ध्यान देना है इस पर, डॉट का मास दिया हुआ है 1 माइक्रोग्राम। एज्यूमिंग दैट ब्लैक स्टफ इज कार्बन, कहता है ये कार्बन है, ये डॉट जो है ये हमारा कार्बन है, या इसी डॉट को लो
ये कार्बन है, इसका मास दे दिया 1 माइक्रोग्राम। कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट एटम्स ऑफ कार्बन नीडेड टू मेक सच ए डॉट। कहता है इस डॉट को बनाने में जितना कार्बन एटम लगा है उस कार्बन एटम की संख्या निकालो। देखो क्वेश्चन तो इतना बड़ा लगता है लेकिन इसका आंसर कितना छोटा है। दो जो आपको वेट दे दिया है लेकर के, जो गिवन वेट ऑफ डॉट या मास ऑफ डॉट इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम। पीछे क्लास में भी डिस्कस किए हुए हैं, जो चाहे किलोग्राम दिए हुए हो या माइक्रोग्राम दिए हुए हो, दैट इज ऑलवेज कन्वर्टेड टू ग्राम, हमेशा उसको ग्राम में लेना है। तो 1 माइक्रोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻⁻6 ग्राम। कन्वर्ट कर लिए। अब इसका हम बना लेंगे मोल। तो एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इक्वल टू 12, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इक्वल टू वेट दिया हुआ है लेकर के 10⁻⁻6 बाय 12। अब निकालना क्या है जी, जो कहता है कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट एटम्स ऑफ कार्बन, यही निकालना है। एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन एटम की संख्या। तो दैट इज देयरफॉर एटम्स number of atoms of carbon equal to mole into Avogadro's number 10⁻⁻6 by 12 into 6.02 into 10⁻23, that is equal to 6.02 by 12 into 10⁻17, 10⁻17 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई अब कर लेना है। दिस इज योर आंसर। भाग दे करके और दशमलव को आगे बढ़ा दोगे, 1 दशमलव और ये पावर 1 घट जाएगा, 16 आएगा। दिस इज योर आंसर। तो देख लो कुछ नहीं था क्वेश्चन में। कहता है जो हम डॉट देते हैं एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, उसका वेट दे दिया है 1 माइक्रोग्राम। इसको कन्वर्ट कर लिए हम ग्राम में कन्वर्ट करके इसका निकाल लिए नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स में एवोगाड्रोज नंबर से गुना करके हम निकाल लिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एटम की संख्या हम निकाल लिए। दिस इज योर क्वेश्चन। तो बड़ा क्वेश्चन अब तो और फिर आगे बताएंगे, जो बहुत ही हल्का क्वेश्चन आपको ये नीट तक पूछा जाता है। कोई आपको परेशानी नहीं होगी बनाने में। जितना टाइप का क्वेश्चन बता दिए हैं उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। बट जो लोग जेई के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए कुछ अलग टाइप से और पढ़ना होगा, कुछ विशेष की ज़रूरत होगी। लेकिन जो ऑलरेडी जेई छोड़ करके और जितना भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मोल कंसेप्ट से सिंपल फार्मूला जो बतलाए हैं उसी पर सारा प्रॉब्लम को हम डील कर रहे थे, और आप भी डील कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करते करते आप भी देखिएगा क्वेश्चन, बनाइएगा क्वेश्चन। देख कौन चीज़ दिया हुआ है, गिवन पर ध्यान देना है। पहले कौन चीज़ निकालना है और किस तरफ हमको जाना है, बस इतना ध्यान में रखना है। वो तो धीरे धीरे आप
के हैंड में आ जाएगा ये सारा चीज़। अब हम लोग देखें आगे का क्वेश्चंस। आगे के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखोगे 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आर 6.02 into 10⁻20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. In 100 ml of its solution. Calculate the concentration of solution चॉइसेस में दे दिया है लेकर के। फर्स्ट में है 0.1 m, सेकंड में है 0.2 m, थर्ड में है 0.01 m और फोर्थ में है 0.02 m। 0.02 m। तो देखो यहाँ हम बार बार कर रहे हैं, सबसे पहले गिवन पर ध्यान दो, जो क्वेश्चन में दे क्या रहा है लेकर के, तो क्वेश्चन को पढ़ना है। तो देखो इतना मॉलिक्यूल 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया का दिया हुआ है, आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में दिया हुआ है लेकर के। अब देखो इसका दो तरह से आप बना सकते हो, लेकिन हम फॉर्मुलेट किए हुए हैं, ध्यान दो, पीछे आप बना भी चुके हो सवाल। मोल इक्वल टू एक तो यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला देख लें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रोच नंबर, दैट इज इक्वल टू, अब ध्यान दो, मोल इक्वल टू मोलेरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर।
वॉल्यूम इन लीटर। अब गिवन इसका हम यूज कर लेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला का। अब देखो निकालना है यहाँ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स मोलेरिटी। कंसंट्रेशन इक्वल टू Na इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ओ ये तो नीचे चलाएगा ना, एक मिनट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय Na, मोलेरिटी निकालना है, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। तो देख लो कंसंट्रेशन हमको निकालना है। गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.02 इंटू 10⁻20 हो गया, एंड वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ml में दिया हुआ है लेकर के। गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना, वॉल्यूम इन ml इक्वल टू 100 ml 10⁻100 बाय 1000 या 100 ml लीटर इसको बना लेते हैं, इक्वल टू 100 इंटू 10⁻³ लीटर। अब इसलिए कंसंट्रेशन मोलेरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.02 10⁻20 बाय एवोगाड्रोज नंबर 6.02 10⁻23 वॉल्यूम इन